Hello everyone, welcome to our YouTube channel Minor Brother. Thanks to all subscriber and new members and learners. और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए इसे सही तरह जानते हैं। सेफ्टी कमेटी, चलिए देखते हैं सेफ्टी कमेटी का डिफिनेशंस। आखिर सेफ्टी कमेटी का डिफिनेशंस क्या है। ठीक है, खान सुचारू रूप से चले इसके लिए खान की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों की समूह को सेफ्टी कमेटी कहते हैं। यह सेफ्टी कमेटी माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर ऐसे प्रत्येक माइंस में गठन करते हैं जिस माइंस में 100 से अधिक व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं। यानी जिस माइंस में 100 से अधिक पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं, ऐसे माइंस में सेफ्टी कमेटी गठन की जाती है। और यह सेफ्टी कमेटी ओनर, एजेंट, मैनेजर करते हैं। यदि इसे एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो इसे कह सकते हैं कि ऐसे माइंस, ठीक है, ऐसे माइंस जिस माइंस में 100 से अधिक पर्सन्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं, उस माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर व्यक्तियों की एक समूह बनाएंगे, गठन करेंगे। उस समूह को, ग्रुप को सेफ्टी कमेटी कहा जाता है। ठीक है, और यदि चीफ इंस्पेक्टर या अन्य इंस्पेक्टर माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर को, इन तीनों में से किसी को भी लिखित रूप से या स्पेशल ऑर्डर से उनसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक माइंस के सेफ्टी कमेटियों को मिलाकर एक अन्य ग्रुप बनाइए, व्यक्तियों की एक सेफ्टी कमेटी के ग्रुप बनाइए कह सकते हैं। तो उस प्रकार अगर बनाया जाएगा तो उस सेफ्टी कमेटी को ग्रुप सेफ्टी कमेटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रुप सेफ्टी कमेटी। यानी कि प्रत्येक माइंस के लिए एक अलग अलग सेफ्टी कमेटी होते हैं जो माइंस लेवल के हैं। आपको बता दें कि सेफ्टी कमेटी केवल मात्र माइंस लेवल के हैं, एरिया लेवल के नहीं हैं। वो माइंस के सेफ्टी पर्पस पे केवल मात्र ध्यान देंगे और उन्हीं पर्पस पे ध्यान देंगे। आपको मैं नीचे फिर आपको बताऊंगा कि किस किस पर्पस पे सेफ्टी कमेटी काम करते हैं। तो मेन है कि माइंस में जितना भी वर्कर रहते हैं ना, उसके सेफ्टी पर्पस पे ही ये मैक्सिमम ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार की प्रत्येक माइंस के लिए अलग अलग सेफ्टी कमेटी है। 2 या 2 से अधिक माइंस के सेफ्टी कमेटी मिलकर एक अन्य सेफ्टी कमेटी का गठन करेंगे जो सेफ्टी कमेटी से एक बड़ा फॉर्म लेगी। उस सेफ्टी कमेटी को ग्रुप सेफ्टी कमेटी कहते हैं। और यह सेफ्टी कमेटी को चीफ इंस्पेक्टर या अन्य इंस्पेक्टर लिखित रूप से ओनर, एजेंट, मैनेजर को बनाने के लिए कह सकते हैं। तो इस स्थिति में जब कहेंगे तो वो ग्रुप सेफ्टी कमेटी गठन कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड आखिर है क्या? ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कहने का अर्थ ये हुआ कि पिछले कैलेंडर ईयर में काम करने वालों की कुल व्यक्तियों की संख्या की औसत को ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कहा जाता है। यानी पिछले कैलेंडर ईयर, यानी सपोज ये 2021 है, ठीक है, 2021 1 जनवरी 2021 है। तो पिछले कैलेंडर ईयर कहने का मतलब 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक में जितने भी व्यक्ति काम किए हैं माइंस में, उनकी टोटल संख्या का औसत निकाला जाए एक साल की। तो जो संख्या आएंगे वो एक माइंस के 100 से अधिक होनी चाहिए। ऐसा यदि आता है तब जाके एक सेफ्टी कमेटी गठन करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेफ्टी कमेटी का डिफिनेशन। क्लियर? उसके बाद सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। चलिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी बार बार आते हैं कि सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सेफ्टी कमेटी के मेंबर, ठीक है, तो मेंबर आखिर कहा किसको जाएगा? सेफ्टी कमेटी के मेंबर किसे कहा जाएगा? तो जो सेफ्टी कमेटी में क्या बोलते हैं, जो सेफ्टी कमेटी में जितना पर्सन्स इंक्लूड रहेंगे, उस सेफ्टी कमेटी का जब भी मीटिंग होगा, उस मीटिंग में जितना पर्सन शामिल होते हैं, उस प्रत्येक पर्सन को उस सेफ्टी कमेटी के मेंबर कहा जाता है। इस सेफ्टी कमेटी में मेंबर कितने होते हैं? टोटल सेफ्टी कमेटी मेंबर 13 मेंबर होते हैं। कितना मेंबर होते हैं? 13 मेंबर होते हैं। सेफ्टी कमेटी में मेंबर 13 होते हैं। तो इनमें से देखिए, फर्स्ट है
चेयरमैन होते हैं, ठीक है, एक चेयरमैन होते हैं सेफ्टी कमेटी में चेयरमैन। वो चेयरमैन कौन होंगे? मैनेजर होंगे, उस माइंस के मैनेजर होंगे। ग्रुप सेफ्टी कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र सेफ्टी कमेटी जो माइंस लेवल के हैं, ठीक है। तो एक चेयरमैन होंगे जो मैनेजर होंगे, उस माइंस के मैनेजर ही चेयरमैन होते हैं। उसके बाद उस चेयरमैन द्वारा यानी उस माइंस के मैनेजर द्वारा 5 ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे? नॉमिनेट करेंगे चेयरमैन, 5 ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन या कॉम्पिटेंट पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, तो वो मेंबर रहेंगे। उसके बाद 5 वर्कमैन रहेंगे। कितने वर्कमैन रहेंगे? 5 वर्कमैन। और उसे कौन नॉमिनेट करेंगे? जिस प्रकार वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया जाता है उसी प्रकार 5 वर्कमैन नॉमिनेट किया जाएगा। कौन करेंगे इसको? कोई एक लेबर यूनियन, वो यूनियन जो रजिस्टर्ड यूनियन है, व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, वो लेबर यूनियन 5 वर्कमैन नॉमिनेट करेंगे। या वो नहीं है तो कोई उसी माइंस में काम करने वाले वर्कमैन ही 5 वर्कमैन नॉमिनेट करेंगे जो इस सेफ्टी कमेटी के मेंबर होंगे। जिस पर वर्कमैन इंस्पेक्टर नियोजित करते हैं उसी तरीके से किया जाएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर आप लोग जान रहे हैं ना, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं वर्कमैन इंस्पेक्टर पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद है वर्कमैन इंस्पेक्टर, यदि उस माइंस में है तब। और वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने पर्सन्स में चुने जाते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक सेफ्टी ऑफिसर, यदि सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, क्या लिखता है ये? यदि सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो उसके नीचे, सेफ्टी ऑफिसर से नीचे जो भी सीनियर ऑफिसर रहेंगे उसे मैनेजर अपॉइंट करेंगे। और वो क्या होंगे? इस कमेटी की सेक्रेटरी होंगे। यानी क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि सेफ्टी कमेटी की चेयरमैन कौन होते हैं? तो सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन मैनेजर होते हैं। और यदि आपको पूछे कि सेफ्टी कमेटी के सेक्रेटरी कौन होते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। यदि सेफ्टी ऑफिसर नहीं रहा तो सेफ्टी ऑफिसर से नीचे या मैनेजर से नीचे सीनियर ऑफिसर जो रहेंगे उन्हें सेक्रेटरी बनाया जाएगा। तो सेफ्टी ऑफिसर या उससे नीचे जो भी पर्सन रहेंगे वो सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। तो सारा जो मीटिंग होगी सेफ्टी कमेटी की, जो मीटिंग की जाएगी वो चेयरमैन की अध्यक्षता में की जाएगी। और यदि वो नहीं रहेंगे तो सेक्रेटरी के अध्यक्षता में की जाएगी। यदि एक नहीं रहा तो एक रह सकता है, दोनों रहे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ टोटल किया जाए तो कितना हुआ इसमें? एक चेयरमैन, ठीक है, और उस चेयरमैन द्वारा नॉमिनेट 5 पर्सन वर्कमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑफिशियल। और वही जो जिस प्रकार इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया जाता है उसी प्रकार नॉमिनेट किया गया 5% आज लिखा गया है 5%। और वर्कमैन इंस्पेक्टर एक हुआ, ठीक है, और एक हुआ सेफ्टी ऑफिसर, एक हुआ वर्कमैन इंस्पेक्टर और एक हुआ सेफ्टी ऑफिसर। तो कितना हुआ? 5 5 10 11 12 13 हुआ ना। तो सेफ्टी कमेटी में 13 मेंबर, टोटल 13 मेंबर होते हैं। कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, 13 मेंबर टिक मार देना है, ठीक है। सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल कितनी होती है? सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल 2 साल होती है। ये इसमें मिलेगा नहीं, जब आपको मैं इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद आप लोगों को 9वीं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 8वीं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस उसमें बताऊंगा। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगी, ठीक है। और उसमें यह भी बताया गया है कि जो भी सेफ्टी कमेटी में मेंबर होंगे उसे एक निश्चित समय में या समय समय में रिफ्रेशर ट्रेनिंग ली जाएगी। अब देखते हैं उसकी पर्पस क्या है, सेफ्टी कमेटी की पर्पस क्या है। वर्कमैन इंस्पेक्टर द्वारा या किसी भी अन्य तरह से उसे जितनी भी असुरक्षित अवस्था या कार्य प्रणाली का जो रिपोर्ट मिलता है जिससे वहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों को इंजरी हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकती है, तो उसे पहचाना जाता है और रिपोर्ट तैयार किया जाता है और सुधार के लिए सिफारिश की जाती है। सेकंड है, कहीं भी नई डिस्ट्रिक्ट
नई डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन करने से पहले या कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंस्टॉलेशन या इक्विपमेंट चालू करने से पहले या माइंस में न्यू माइनिंग टेक्निकल यूज किया जा रहा है उससे पहले सेफ्टी कमेटी को इसका इन्फॉर्म की जाएगी और उस सेफ्टी कमेटी का जब भी मीटिंग होगा उस मीटिंग में इस मुद्दा को रखी जाएगी। तो उससे पहले सेफ्टी और हेल्थ या तो उस ऑपरेशन को चलाने के लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाई जाएगी, उस कोड ऑफ प्रैक्टिस पर भी वो लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद सिफारिश करेंगे। तीसरा है कोई भी इंजरी हो जाता है या इंजरी हो जाने के जैसा कोई जगह है तो उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को वो ध्यान में रखेंगे। एक सेफ्टी कैंपेन तैयार करेंगे जो एक्सीडेंट के एनालाइज के बेस पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार 3-4 पॉइंट हैं, ठीक है, देख लीजिए आप 3-4 पॉइंट हैं। इस पॉइंट पे वो लोग डिस्कस करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, उनको सुधार करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ उनका पर्पस। ये हुआ सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी कमेटी के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, कितने हो सकते हैं, ये हुआ और उनके फंक्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद या सेफ्टी मीटिंग करनी है उससे पहले जितने भी सेफ्टी कमेटी के मेंबर होते हैं वे छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उस दिन पूरे माइंस का इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के बाद जितनी भी कमी दिखाई देगी उन्हें सारी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद आके वो डिस्कस करते हैं और उसे रिड्यूस करने के लिए विचार करते हैं। विचार करने के बाद उसे सिफारिश करते हैं। सिफारिश करने के बाद ओनर एजेंट मैनेजर 15 दिन के अंदर सेक्रेटरी को नोटिस देते हैं कि आपने जो मैंने कमेटी में सेफ्टी कमेटी में मीटिंग में जितने सिफारिश किए हैं उस सिफारिश को रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाए हैं, ये सारी चीज़ नोटिस भेजते हैं, पूछते हैं उन्हें, ठीक है। कितना दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। और आपको बता दें कि सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कम से कम 30 दिन में एक बार होती है। अब देखते हैं 8वीं और 9वीं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या क्या पॉइंट लिखी गई है। यह है 8वीं और 9वीं सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, 8वीं और 9वीं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो उनकी जो जो सिफारिश दी गई है वो सिफारिश देख लेते हैं। तो इसमें ये इस प्रकार की सिफारिश वो लोग निकालते हैं और इसमें लिखते हैं कि जितने भी माइंस में जो त्रुटि पाई गई है उसे सुधार के लिए क्या किया जाएगा जिससे ये सुधार होगा, ये वो लोग कोशिश करते हैं। इस प्रकार जो 9वीं और 8वीं में सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो सिफारिश तैयार किए हैं उस सिफारिश को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है उस सेफ्टी कमेटी में जितने भी मेंबर होते हैं उस मेंबर को समय समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी या विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और ये विशेष ट्रेनिंग या रिफ्रेशर ट्रेनिंग माइनिंग रिलेटेड ही रहेगी। जो कमियों पाई गई है उस तरह की कमियों को रिड्यूस करने के लिए उसे एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उस मेंबर को ट्रेनिंग देने वाले व्यक्तियों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी उस मेंबर को जो ट्रेनिंग देंगे उसे भी एक विशेष ट्रेनिंग लेनी होगी जो माइनिंग कंपनी द्वारा स्थानीय परिस्थिति और कार्य पद्धति के ध्यान पर दिया जाएगा। तो थर्ड है सेफ्टी कमेटी कार्यकाल सामान्य 2 वर्ष की होती है। इसको पहले मैं आपको बता भी दिया कि सेफ्टी कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष के बाद फिर नए से सेफ्टी कमेटी तैयार की जाती है और हो सकता है तो वही पर्सन्स हो सकते हैं या किसी और पर्सन्स को उसमें शामिल किया जाता है, किसी को हटाया जा सकता है। फिर चौथा है ये माइंस बहुत बड़ी है, सेफ्टी कमेटी तैयार किया गया है, वो सेफ्टी कमेटी उसे सही तरह से देख रेख नहीं कर पाती है। तो इस सिचुएशंस में एक सेक्शन या तो डिपार्टमेंट सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है। ये सेक्शन या डिपार्टमेंटल सेफ्टी कमेटी की तरह ही काम करती है, लेकिन ये सेफ्टी कमेटी से छोटे रहती है। 5वां है प्रत्येक एक साल में एक बार सेफ्टी कमेटी में एरिया और ट्रेड यूनियन के उच्च अधिकारी भी भाग लेंगे और साथ ही साथ वो इंस्पेक्शन करेंगे, समीक्षा करेंगे, ठीक है, समीक्षा करेंगे यानी इंस्पेक्शन करेंगे। वो भी
सेफ्टी कमेटी के मीटिंग में साल में एक बार एरिया और ट्रेड यूनियन के उच्च अधिकारी शामिल होंगे और वे अपनी तरफ से कुछ सुझाव देंगे कि इस प्रकार की त्रुटि को किस प्रकार कमी की जाएगी, ठीक है, किस प्रकार की सुधार की जाएगी, वो सारी चीज़ हिदायत देंगे या सुझाव देंगे। फिर नेक्स्ट है इसके अलावा और भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो उस सुझाव को देख लेते हैं। जिसमें 7वां है मीटिंग प्रति महीने एक निश्चित तारीख को ही हो। उनका कहना यह है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मैनेजर जब चाहे तब भी कर सकते हैं। और एक बात बता दें, यदि सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन चाहे कि इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं सेफ्टी कमेटी के मेंबर, उसके अलावा और भी कोई पर्सन्स उस मीटिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो अपने स्तर से वो कर सकते हैं, ये है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 8 नंबर, मीटिंग के दिन पहले कमेटी के सदस्य छोटे छोटे ग्रुप बनाकर खान का दौरा करें। आपको मैं इसके बारे में बता भी दिया, ठीक है। वो मीटिंग करने से पहले भी छोटे ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद इंस्पेक्शंस करेंगे, उसके बाद अपना एजेंडा जो कमी पाई गई है उसे सुधार के लिए कुछ उपाय करेंगे, सुझाव देंगे। फिर नेक्स्ट है, जब विषय पर विचार होना है तो संबंधित व्यक्ति वर्ग से भी व्यक्ति उस मीटिंग में भाग लें। फिर नेक्स्ट है, सर्वेयर डॉक्टर व वेलफेयर ऑफिसर भी कमेटी की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मीटिंग में लेबर के झगड़ों, पेमेंट आदि अन्य समस्याओं को चर्चा ना हो। यानी सेफ्टी कमेटी के जो भी मीटिंग होंगे उस मीटिंग में वर्कमैन के या लेबर के झगड़ा, पेमेंट के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, मैनेजर निर्धारित समय पर मीटिंग में आए और बिना बाधा के निष्ठापूर्वक पूरी मीटिंग में भाग ले। फिर नेक्स्ट है, प्राप्त सुझावों पर मैनेजमेंट ईमानदारी से विचार करे और उचित सुझावों को तुरंत लागू करें। ये सभी सिफारिश लागू होने के बाद किसी माइंस के ओनर, एजेंट, मैनेजर सेफ्टी कमेटी के सेक्रेटरी को 15 दिन के अंदर उसे सूचित करेंगे। और ये हुआ सेफ्टी कमेटी पे एक संपूर्ण वीडियो। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ like, share and subscribe our channel Minor Brothers so that incoming like as content reached forthwith to you। और ये 2 वीडियो स्क्रीन में आ रही है, इसे ज़रूर देखें, आपके लिए फ़ायदे की है।